चलिए लूसेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि चुना हुआ क्वेश्चंस है पॉलिटी का। सारे लूसेंट्स का कंप्लीट चैप्टर है। संविधान सभा के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो हमारा इसमें से कोई सम्मिलित नहीं है। इसमें से संविधान सभा से सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यानी कि एससी में 26 सीट है, एससी में 26, एसटी में 33, एससी में 26, एसटी में 33 और महिलाओं 15, महिला 15, एससी 26, एसटी 33 और महिला 15। ठीक है ये, यानी कि इसमें से कोई नहीं सम्मिलित नहीं है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन सही नहीं है? तो हमारे स्वतंत्र भारत में कौन बने थे? तो गॉडगिल में थे कार्य खनन ऊर्जा मंत्री, गॉडगिल, कार्य खनन ऊर्जा मंत्री गॉडगिल, वी एन गॉडगिल कार्य खनन ऊर्जा मंत्री। अब देखिए, संचार मंत्री कौन है? रफ़ी अहमद किदवई, संचार मंत्री किदवई। और हमारा कार्य खनन ऊर्जा मंत्री गॉडगिल, संचार मंत्री रफ़ीक अहमद किदवई, संचार मंत्री किदवई, संचार करेंगे किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। सूचना और प्रसार मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बताइए, गवर्नर जनरल के पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के गठन की थी 26 जुलाई 1947। गवर्नर जनरल में पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के स्थापना की घोषणा की थी गवर्नर जनरल ने 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल घोषणा किया था कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा। गवर्नर जनरल ने 26 जुलाई 1947 को यह घोषणा किया था कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगा। अलग संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के पहला सदस्यों में कौन सा सही नहीं है? यानी कि अरुणा आसिफ अली सही नहीं है महिला सदस्यों में। देखिए, महिला सदस्यों में कौन सा है? दक्षिणायनु वेलालाइगु है, रेणुका राय है, अमू स्वामीनाथन है, यानी कि उसमें नहीं है, यानी हो गया। राष्ट्रपति में उनके कार्यकाल के अनुसार सजाइए। राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल के अनुसार सबसे पहले हमारे किस्मत थे ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, फिर हमारे डॉक्टर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायण। चलिए, राष्ट्रपति पद को योग्यता से किस पद का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य है? यानी कि राष्ट्रपति पद की योग्यता में लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति अगर बनना है, राष्ट्रपति के पद को अगर किसी को होल्ड करना है, तो उसमें क्या है? लोकसभा के सदस्य बनने के निर्वाचन योग्य उसमें योग्यता होना चाहिए। लोकसभा के मतलब सदस्य बनने के योग्यता होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 को हुआ था। अब देखिए, नीति निर्देश के बारे में क्या सही है? तो यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। नीति निर्देशक क्या है? डीपीएसपी, जो कि आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड कहाँ से लिया? स्पेन से लिया है। और डीपीएसपी के बारे में यह कहा जाता है कि सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ये जो है हमारा आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। और ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, और ये पीछे राजनीतिक मान्यता है। डीपीएसपी के पीछे क्या है? राजनीतिक मान्यता है। चलिए, और क्या है? 15 अगस्त 1995 में से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम में 41 अनुच्छेदों के प्रावधानों को पूर्ति करता है। 15 अगस्त 1995 में प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 41 अनुच्छेद के प्रावधानों को पूर्ति करता है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को हुआ, और 41 अनुच्छेद को प्रावधान करता है। 41 अनुच्छेद क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन नहीं किया गया है? नागालैंड का गठन नहीं किया गया। यानी कि 3 है 1972 में। कौन? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को किया गया है। चलिए, वीवीपैट मशीन को 2013 में बीईएल कंपनी ने बनाई था। वीवीपैट मशीन को 2013 में वीवीपैट कब बनाया? 2013 में। कौन बनाया? कौन कंपनी? बीईएल कंपनी ने वीवीपैट को बनाया 2013 में। बीईएल कंपनी ने बनाया, बेल कंपनी ने 2013 में बनाया, वीवीपैट मशीन बनाया था। विधानसभा के सत्रावसान का आदेश कौन देता है? तो राज्यपाल। विधानसभा के सत्रावसान का आदेश कौन देता है? तो राज्यपाल। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसमें से कोई नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन है? उसमें वह लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह अपने सदस्य के रूप में शपथ लेता, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। चलिए, हम किस राज्य को विधान परिषद सम्मिलित नहीं है? तो गुजरात यूएल सम्मिलित नहीं है। कौन? बिहार कर्नाटक विधान परिषद में 75, बिहार कर्नाटक के विधान परिषद में 75, बिहार कर्नाटक के विधान परिषद में 75, महाराष्ट्र में 78, विधान और कर्नाटक के विधान परिषद में 75। अब देखिए, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, अवशिष्ट विधायी शक्ति कौन
बना सकता है संसद। अवशिष्ट विधायी शक्ति कौन बनाता है? अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद। अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद। 71वां संविधान संशोधन के तहत कुल संख्या 12 कम नहीं होना चाहिए, 12 से कम नहीं। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद में कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। किस संविधान संशोधन के तहत? 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। राजभाषा आयोग में 344 आर्टिकल में है। राजभाषा आयोग 344 में है। राजभाषा आयोग 344 आर्टिकल में। राजभाषा आयोग 344 आर्टिकल में है। राजभाषा आयोग आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग 344 राजभाषा आयोग 344 में है। अब देखिए, वरीयता अनुक्रम में प्रथम स्थान पर कौन है? राज्यपाल। वरीयता अनुक्रम में प्रथम स्थान पर कौन आता है? तो राज्यपाल आता है। राज्यपाल आता है इस चारों ऑप्शन में के मुताबिक राज्यपाल है। चलिए, नहीं तो इससे पहले राष्ट्रपति आता है। चलिए, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक कितना है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितना? 6 अभी तक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी 6 है। राजनीतिक कितना है? 6 है। 44वां संविधान संशोधन 352 के तहत क्या किया गया? भारत में उसके किसी यह मतलब अधीन घोषणा संपूर्ण भारत में उसके किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 352, 356, 360 ये इमरजेंसी को बताता है। 352 बताता है नेशनल इमरजेंसी को। 356 बताता है राष्ट्रीय राष्ट्रपति आपातकाल को। और 360 बताता है मतलब वित्तीय आपातकाल को। वित्तीय आपातकाल। और आर्टिकल 352 को हम लोग किसी संपूर्ण क्षेत्र में, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र में लगाना है तो यह किससे संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया था कि आर्टिकल 352 को किसी भी भारत के किसी भी संपूर्ण क्षेत्र में या फिर किसी एक भाग में लगाया जा सकता है 44वां संविधान संशोधन के तहत। 8वीं अनुसूची में क्या संबंधित नहीं है? तो राजस्थान नहीं है, इसमें गुजराती है, राजस्थानी नहीं है। क्या है? गुजराती है, कश्मीरी है, असमिया है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। राजस्थानी 8वीं अनुसूची में नहीं। 8वीं अनुसूची में क्या समझ? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक नाम सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय पशु पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन है? पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का नाम है। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस है। राष्ट्रीय वृक्ष का है फाइकस बेंथैलिसिस। फाइकस बेंथैलिसिस। बरगद का पेड़ है फाइकस बेंथैलिसिस। फाइकस बेंथैलिसिस। राष्ट्रीय विरासत पशु है एल्फास इंडिका। एल्फास इंडिका विरासत पशु है। ठीक है, हाथी है। चलिए, एल्फास इंडिका सही है। चलिए, समिति का सदस्य सम्मिलित नहीं है, यानी कि ग्रंथालय समिति में 9, ग्रंथालय समिति में 9, सरकारी उपक्रम समिति में 22 है तो 15 नहीं है। चलिए, यही गलत है। ग्रंथालय समिति में 9, प्राकलन समिति 30, प्राकलन समिति 30। पर सबसे बड़ा समिति कौन है? प्राकलन समिति है, यानी कि टोटल कितना है? प्राकलन समिति में 30 और लोक लेखा समिति में 22। प्राकलन समिति में 30, लोक लेखा समिति में 22। प्राकलन समिति में 30 और लोक लेखा समिति में 22 और ग्रंथालय समिति में 9, ग्रंथालय समिति में 9। और देखिए, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री निधन हो जाने के बाद 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। देखिए, अगर वर्तमान के राष्ट्रपति मर जाए, वर्तमान के प्रधानमंत्री मर जाए तो अभी 12 दिन के लिए झुकाना पड़ता है। लेकिन अगर पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री अगर झुक जाए, मर जाए, तो क्या होता है कि देश के झंडे को कितना दिन के लिए झुकाना पड़ता है? 7 दिन के लिए। 12 और 7 याद रखें, 12 दिन के लिए। अभी अगर मरे तो 12 दिन और पूर्व वाले मरे तो 7 दिन के लिए झुकाया जाता है झंडे को। अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। 1935 का अधिनियम जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। रियासत विभाग के सचिव कौन थे? तो VP मेनन। रियासत विभाग के सचिव VP मेनन और हेल्प किए थे सरदार पटेल, लेकिन सचिव कौन थे? तो VP मेनन। रियासत विभाग के सचिव कौन थे? VP मेनन। और सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य 2002 में बना था। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य 8वां सदस्य का बना था। तो सिक्किम जो है पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था 2002 में। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अब विशेषता अधिनियम 1935 नहीं है। देखिए, प्रांतीय स्वतंत्रता 1935 का अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वतंत्रता था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना था। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना था। और देखिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के तहत। के अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, पढ़िए पहले संघ लग गया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति संघ लग गया जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, 1947 के अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी। 1947 के अधिनियम में 20 धाराएं थी। 1947 के अधिनियम में कितना धारा थी? 20 धारा था। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 अक्टूबर 1947
1947 को किया गया, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 को किया। देश विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित है वो पढ़ लेते हैं तो खुद ब खुद पता जाएगा। संघ सूची में परमाणु शक्ति संघ सूची, समान परमाणु शक्ति, रेल और बैंकिंग, मुद्रा मुद्रा बैंकिंग क्या है, संघ सूची क्या है, परमाणु शक्ति, रेल और मुद्रा बैंकिंग संघ सूची का है। राज्य सूची पुलिस राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, जेल राज्य सूची, राज्य सूची, कृषि राज्य सूची, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची, समवर्ती सूची, विवाह तलाक और वन शिक्षा, विवाह तलाक और वन शिक्षा समवर्ती सूची में है। प्रस्तावना का संविधान का अंग माना गया, केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, केशवानंद भारती केस में। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं, तो पढ़ लेते कौन सा सम्मिलित है, तो प्रकीर्णन प्रकीर्ण प्रकीर्णन भाग 19 प्रकीर्ण भाग 19 प्रकीर्ण, सहकारी समिति 9 के ख, सहकारी समिति 9 के ख, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र समिति भाग 10 में है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र SC और ST एरिया, SC और ST एरिया भाग 10 में, भाग 10 में है। प्रकीर्ण 19 में, प्रकीर्ण 19 में माता के नागरिकता के आधार पर, माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान 1992 के अधिनियम के तहत दिया गया है कि माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है कि 1992 नागरिकता अधिनियम के तहत, 1992 नागरिकता अधिनियम के तहत। कौन सा सम्मिलित है, देखें ना, सार्वजनिक समिति सुरक्षित रखें, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन नहीं है तो पता चल जाएगा अपने आप, जो है तो छाट लेंगे तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रहे, सार्वजनिक संपत्ति को हम लोग सुरक्षित रहें एक मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा, उसका संवर्धन करना, यह भी एक मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन मतदान करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रपति क्षमदान के क्या अवस्था में क्या करता है, क्षमदान के में प्रतिलंबन में किसी दंड पर रोक लगाता है, और ताकि किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा की याचना कर सके, प्रविलंबन यानी कि भीवीगिरी, केवल भीवीगिरी के राष्ट्रपति थे, ऐसे थे जो निर्वाचन के समय दूसरे चक्र में मतदान गया, भीवीगिरी के केस में दूसरे चक्र में मतदान गया था, भीवीगिरी के केस में। और लक्षद्वीप एक लोकसभा क्षेत्र जो सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र, लक्षद्वीप सबसे कम लोकसभा का मतदाता वाला क्षेत्र कौन है, सबसे कम लोकसभा मतदाता वाला क्षेत्र है लक्षद्वीप, 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 लक्षद्वीप। निम्न से लोकसभा का सीट सम्मिलित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में 4 नहीं है, किसमें है, तो केरल में लोकसभा की सीट 20, केरल में 20, दिल्ली में 7, केरल में 20, दिल्ली में 7, केरल में 20, दिल्ली में 7, दिल्ली में लोकसभा की सीट 7, दिल्ली में लोकसभा की सीट 7, केरल में लोकसभा की सीट 20। और विधान परिषद पूछे तो हमारा विधान परिषद हमारा महाराष्ट्र में है, हमारा कितना है, महाराष्ट्र में कितना है, तो 48 है, और कितना 75 है, किसमें 75 है हमारा कर्नाटक। विधान परिषद का बात करें, विधान परिषद हमारा कर्नाटक और बिहार में 75, बिहार कर्नाटक 75, लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हमारा केरल में है 20, लोकसभा हमारा केरल में 20 और दिल्ली में है 7, आंध्र प्रदेश में 25। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पुनः स्थापित किया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा में राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, एडवोकेट जनरल। सार्वजनिक धन का संरक्षक, सार्वजनिक धन का क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी किस अनुच्छेद के तहत बोला जाता है, 348 के तहत बोला जाता है, और 120 के तहत भी। ये हमारा अगर न्यायालय की बात करें 348, और संसद में बात करें तो हमारा 120 होगा। संसद में 120, संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन करते मतलब होगा, यानी कार्यकारी भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों हो सकता है। आर्टिकल 120 भी देता है, लेकिन संसद बोले तो 120 और न्यायालय बोले तो 348, 120 और 348 दोनों याद रखें। हिंदी इंग्लिश के बारे में आए तो 148, 120 या 348, 120 और 348, यहाँ 348 ऑप्शन में मार दिए। संसद का स्थगन प्रस्ताव कौन रख सकता है, संसद का कोई भी सदस्य। संसद को स्थगन प्रस्ताव कोई भी सदस्य, स्थगन प्रस्ताव कोई भी सदस्य। 7वीं अनुसूची में किसी विषय में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य, विशेष बहुमत तथा अधिक से अधिक आधे से अधिक राज्य, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य। 7वीं अनुसूची में किसी विषय में 7वीं अनुसूची के किसी विषय में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है, तो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य 7वीं अनुसूची में, यानी कि तुम्हें आधे से अधिक राज्य। न्यायालय किस उच्च न्यायालय का स्थापना सम्मिलित नहीं है, तो पंजाब और हरियाणा 66, पंजाब हरियाणा 66 में, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट का स्थापना 66, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का 1966 है।
अब मेघालय मणिपुर 2013, मेघालय मणिपुर 2013, मेघालय मणिपुर 2013। अब इच्छा पत्र तलाक और विवाह, इच्छा पत्र तलाक और विवाह प्रारंभिक उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, यानी कि हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता था, इच्छा पत्र तलाक और विवाह। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग 164 में है, आर्टिकल 164 में राज्यपाल के बारे में है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग किस आर्टिकल में, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164। किस राज्य का विधानसभा की सीट सुमेलित नहीं है, तो पश्चिम बंगाल 288 सुमेलित नहीं है, तो तमिलनाडु में विधानसभा 234, हरियाणा में 90, पुदुचेरी में 30 है। अब संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग की संख्या निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, यानी कि आर्टिकल 280 में वित्त विभाग है, वित्त विभाग है 280, लेकिन 281 में यह कहता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिश को राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में, राष्ट्रपति पर संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। 281 राष्ट्रपति 281 के तहत, आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग को क्या कराता है कि वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन पर रखवाता है। संसद के प्रत्येक सदन पर रखवाना क्या 281, संसद के प्रत्येक सदस्य में रखवाना 281। निर्वाचन आयोग द्वारा किसी वर्ष के चुनाव में जारी मतदान और कुछ मतदाताओं का नियंत्रण के लिए मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र 1993, फोटो युक्त पहचान पत्र कब गया 1993, फोटो युक्त पहचान पत्र 1993, 1993 फोटो युक्त पहचान पत्र 1993, फोटो युक्त पहचान पत्र 1993, फोटो युक्त पहचान पत्र 1993। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्रयुक्त के कितने दिन में, 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन 14 दिन के अंदर बुलाता है। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद के तहत पुडुचेरी की विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 239(a) के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, यानी कि 239(a) जम्मू कश्मीर को 239(a) के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर को 239(a) के तहत पुडुचेरी के समान विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर के, यानी कि पुडुचेरी क्या था, यूनियन टेरिटरी था, उसी तरह जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आर्टिकल 239(a) के तहत जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया, तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया आर्टिकल 239(a) के तहत। जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाया आर्टिकल 239(a) के तहत। आर्टिकल 239(a) के तहत जम्मू कश्मीर को क्या बनाया, संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। राष्ट्रगान के संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड होता है। कितना होता है राष्ट्रगान के संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड होता है। भारत के क्या के द्वारा लिखा गया परीक्षण की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। भारत के कैग के द्वारा जो भी लेखा परीक्षण की जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति कैग के द्वारा जो भी कार्य करता है उसका जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। कैग कुछ भी काम करेगा उसका जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति करेगा। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो, यानी ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र परिवर्तित उसको नगर पंचायत क्या कहलाता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नगर पंचायत। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। 73वां संविधान संशोधन के बाद कर्नाटक। 73वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 आया था, जो कि पंचायत राज से संबंधित था। और इसके बाद यानी कि पंचायत राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक। 73वां संविधान संशोधन के बाद कौन पंचायत राज अधिनियम को लागू किया था, कर्नाटक। पहला राज्य कौन था, पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। 73वां संविधान संशोधन के बाद 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 पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य था कर्नाटक। यानी कि व्यवस्था इनमें से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था है, तो मणिपुर में पंचायती राज व्यवस्था है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड
नागालैंड मिजोरम मेघालय, मणिपुर में पंचायती राज व्यवस्था है नागालैंड मिजोरम मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा परीक्षण से मुक्त कर दिया गया है, न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया है। 39वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों का न्यायिक परीक्षण से मुक्त, न्यायिक परीक्षण यानी कि जितने भी पोस्ट है उससे न्यायिक परीक्षण नहीं होगा। किसमें है तो 39वें संविधान संशोधन के तहत 39वें संविधान प्रीवी पर्स किसमें है, प्रीवी पर्स को खत्म किया गया था 26वें संविधान संशोधन, प्रीवी पर्स को खत्म किया 26वें संविधान संशोधन के तहत। और 39वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद, लोकसभा के अध्यक्ष को जो भी पद है, इस सारे पद को न्यायिक परीक्षण से दूर रखा गया है। न्यायिक परीक्षण से विवादों को न्यायिक परीक्षण से दूर मुक्त कर दिया गया, न्यायिक परीक्षण से मुक्त। 39वें संविधान संशोधन के तहत राज्यसभा के वह सदन जो प्रधानमंत्री नहीं बने, राज्यसभा के वह सदस्य जो प्रधानमंत्री नहीं बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्यसभा के वह सदस्य जो प्रधानमंत्री नहीं बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री नहीं बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन कौन थे वह प्रधानमंत्री जो कि राज्यसभा से आते हैं, उसके नाम है आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और इंदिरा गांधी। आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, इंदिरा गांधी और एक और थे हमारे जो अभी नए प्रधानमंत्री बने थे जो मनमोहन सिंह जो भी राज्यसभा से थे। चलिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का राज्यसभा का अधिकार, विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्य के स्थानीय स्वशासन सेवाओं में एक निर्वाचन मंडल के निर्वाचित होते थे, 1/3 यानी कि विधान परिषद के कुल 1/3 भाग, विधान परिषद के कुल 1/3 भाग स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। स्थानीय स्वशासन निर्वाचन द्वारा निर्वाचित कितना होता है, विधान परिषद के 1/3, विधान परिषद के 1/3। कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष होते हैं। 16 उपाध्यक्ष होते हैं। CAT के 16 उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष होते हैं। CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के 16 उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 16 अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष होते हैं। CAT के 16 उपाध्यक्ष होते हैं। CAT के 16 उपाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है, बिलासपुर। मूल स्थान छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मूल स्थान बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट का बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बिलासपुर। भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की थी, 1976। भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन 1976 में। 1976 में भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब शुरू की थी, 1976 में किया गया था। भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन की व्यवस्था शुरू की थी 1976। अब चुनावी वर्ष में पारित बजट को क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। चुनावी वर्ष में पारित बजट को अंतरिम बजट कहते हैं। चुनावी वर्ष में पारित बजट को क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। विधानसभा में सत्रावसान के आदेश को कौन देता है, विधानसभा में सत्रावसान का आदेश राज्यपाल देता है। विधानसभा में सत्रावसान का आदेश कौन देता है, तो राज्यपाल देता है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया राज्यपाल का वेतन, 3.5 लाख रुपया। राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट का जयपुर। और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। राजस्थान का जयपुर। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। किस राज्यसभा का सीट सम्मिलित नहीं है, तो झारखंड में 5 नहीं है। कौन है, वेस्ट बंगाल में राज्यसभा का सीट 16, पश्चिम बंगाल में 16, पंजाब में 7, मध्य प्रदेश में 11, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान को वस्तुओं का संरक्षण 49 में। आर्टिकल 49 यह कहता है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक का चिन्ह उसको संरक्षण देना 49 में है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था, तो 1958 में। द्रौपदी मुर्मू 1958 द्रौपदी मुर्मू 58 में जन्म हुआ था। और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है कि 23 में श्रम निषेध यानी कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती श्रम निषेध को ठहराया गया है। श्रम निषेध 23 आर्टिकल 23 में कहा गया श्रम निषेध नहीं करवाएंगे। चलिए, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानता है, प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है। 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में 2 प्रकार का समानता है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। यानी कि संसद के
दोनों संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? यानी कि संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया। किस पदाधिकारी के शपथ को उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है? यानी कि किसमें नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का, यानी कि इसमें से कोई नहीं, इसमें से सब का नहीं है, यानी कि शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब राज्यपाल का शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति कब मिला? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिला? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? तब 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। अम्बेडकर जी का देश का बंटवारा के बाद उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? यानी कि बॉम्बे से हुआ था, बॉम्बे से होता। अम्बेडकर जी का कहाँ से हुआ था निर्वाचन के, यानी बंटवारे के बाद? अम्बेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था बंटवारे के बाद? तो बॉम्बे से। अम्बेडकर जी बॉम्बे, अम्बेडकर जी बॉम्बे, अम्बेडकर जी बॉम्बे। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट? 1833 अधिनियम के गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट 1833, संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट 1833, संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट, संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट, संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट 1833 के अधिनियम के तहत किया गया है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 अधिनियम, सबसे कम समय तक चलने वाला 1909 का अधिनियम, सबसे कम समय तक चलने वाला 1909 का अधिनियम, सबसे कम समय तक चलने वाला 1909 का अधिनियम, सबसे कम समय तक चलने वाला 1909 का अधिनियम। अंतरिम मंत्रिमंडल में वाणिज्यिक मंत्री कौन थे? तो चुंद्रीगढ़, अंतरिम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री चुंद्रीगढ़, अंतरिम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री कौन थे? चुंद्रीगढ़। असंघ बनाने की स्वतंत्रता 19 का सी में, 19 के संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में, संघ बनाना 1980 में, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के ग में, 19 बनाने की स्वतंत्रता ग में, 19 के ग में, 19 के सी में, 19 के सी में, 19 के ग में, 19 के सी में, संघ बनाना 19 के सी में, 19 के सी में। अधीनस्थ न्यायालय के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालय के उत्प्रेषण जारी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय के लिए उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालय के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। सरकारी आयोग के में कितने सिफारिश प्रस्तुत की? सरकारी आयोग ने 247 सिफारिश किया था। सरकारी आयोग ने कितना? 247 सिफारिश पेश किया था, 247 सिफारिश पेश किया, 247 सिफारिश प्रस्तुत किया था। सरकारी आयोग ने 247 सिफारिश प्रस्तुत किया था। योजना आयोग में के कितना उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग में के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। 12वें वित्त आयोग के उपाध्यक्ष, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, 12वें वित्त आयोग के 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 कौन थे? सी रंगराजन। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक कितनी बार होती है? 3 में होती है। आर्टिकल किसमें? 263 में है, आर्टिकल 263 में। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का 1990 में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1990 में हुआ था, आर्टिकल 263 में। और एक वर्ष में 3 बैठक कम से कम 3 बार होती है, एक वर्ष में 3 बार बैठक अंतर्राज्यीय परिषद की, कम से कम एक वर्ष में 3 बार बैठक अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 है। और अंतर्राज्यीय परिषद को 1990, अंतर्राज्यीय परिषद 1990। और वित्तीय आपात का न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 2 माह। वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि 2 माह, वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि 2 माह, वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि 2 माह। चलिए, ये लूसेंट का कंप्लीट सारांश हो गया। ये पॉलिटी में से सारा ये 95 क्वेश्चन चुना हुआ टॉप क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू।